ये ना लिखो अध्याय 2। अध्याय 2 क्या नाम बताया था मैंने? सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों को? अधिकार। क्या नाम है अधिकार का? लिखो जल्दी से। निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। धारा 3, धारा कौन सी आ जाएगी अब? 3 में लिखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य उपलब्ध कराई जाएगी। या शिक्षा का क्या दिया गया है? अधिकार उपलब्ध कराना। कौन सी शिक्षा? केवल प्रारंभिक शिक्षा। उम्र क्या है बच्चे की? और कैसी शिक्षा? निःशुल्क और अनिवार्य। ये इसके अंदर बच्चे को क्या दिया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा कहां तक होगी? प्रारंभिक। ये उस बच्चे को पहला अधिकार दिया गया। अब देखिए, निःशुल्क को लागू करने के लिए राजस्थान में नियम बनाए गए। निःशुल्क करने के लिए क्या बनाए गए? नियम बनाए गए। दूसरा, अनिवार्य करने के लिए भी राजस्थान में नियम बनाए गए। जैसे राजस्थान में क्या किया गया? 1 किलोमीटर पर क्या खोला जाएगा? एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। अगर सरकार नहीं खोल पाती है तो उस बच्चे को आने जाने का किराया दिया जाएगा। अगर देखिए 1 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल नहीं उपलब्ध करा पाती है प्राथमिक, तो देखिए उस बच्चे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाएगा तो देखिए बच्चा किसी साधन में बैठ के जाएगा, तो उसे क्या दिया जाएगा? किराया दिया जाएगा। किराए की योजना चलाई है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कौन सी योजना है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। 1 से 5 तक के बच्चे को प्रतिदिन 10 रुपए दिए जाएंगे प्रति उपस्थिति पर। और फिर दूसरा नियम बनाया अपने यहाँ 2 किलोमीटर पर एक यूपीएस खोला जाएगा, अपर प्राइमरी स्कूल। अगर सरकार स्कूल नहीं खोल पाती है क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, स्कूल कैसे खोला जा सकता है? तो उन बच्चों को देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर का फायदा मिलेगा। प्रति उपस्थिति पर 15 रुपए दे होगा। तो 6 से 8 तक के बच्चे को 15 रुपए, 1 से 5 तक के बच्चे को 10 रुपए देखिए दिए जाएंगे प्रतिदिन की उपस्थिति पर। तो हाजिरी जो रजिस्टर होता है उसमें काउंट कर लिया जाता है बच्चे की कितनी उपस्थिति हुई, उसके बाद स्कूल को पेमेंट करता है उस बच्चे को। तो ये एक अपने इसके अंदर शिक्षा को क्या करना था? निःशुल्क और अनिवार्य। कौन सी? प्रारंभिक। 9 से 12 में कोई रुपए नहीं दिए जाते। 9 से 12 में कोई रुपए नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि निःशुल्क नहीं है। प्रारंभिक तो 1 से 8 ही है। अब आगे चलते हैं, देखिए धारा 4। 3 अधिकारों की बात कर रहे थे हम। धारा 4, धारा 4 क्या नाम बताया था मैंने? लिखिए देखिए, अनामांकित, इंग्लिश में कहते हैं अनएनरोलमेंट, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब है एडमिशन लेके छोड़ दिया हो, जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की हो, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉप आउट। अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को, बच्चों को उम्र के आधार पर, आधार पर प्रवेश दिया जाएगा या प्रवेश का अधिकार। अब आप देखिए, अनामांकित जिसका आज तक नाम नहीं लिखा गया हो, कौन सा बच्चा? ये बच्चा बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा आज तक जिसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया हो, वो कहलाता है अनएनरोलमेंट चाइल्ड। दूसरा होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट वो बालक एडमिशन तो ले लिया लेकिन अब स्कूल नहीं जाता, स्कूल से आउट हो चुका है, छोड़ चुका हो, और जिसकी उम्र क्या हो? 6 से 14 वर्ष। उन बच्चों को हम कहते हैं अनामांकित एवं ड्रॉप आउट। इन बच्चों को अगर स्कूल में आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बच्चों को एडमिशन किसके आधार पर दिया जाएगा? उम्र के आधार पर दिया जाएगा। वो बच्चा आएगा, मां साहब मेरी उम्र 10 साल है, पढ़ना चाहता हूं, मुझे प्रवेश दे। तो कौन सी क्लास में देंगे? एक बालक आता है और आके कहता है मां साहब मेरी उम्र 10 वर्ष है, तो आप कौन सी क्लास में एडमिशन देंगे उसको? 10 साल का बच्चा आता है, कौन सी क्लास में देंगे? कुछ नहीं आता उसको, आज तक स्कूल के दर्शन नहीं किया, पहली बार आया है वो, कौन सी एडमिशन देंगे? एक सवाल पूछा गया, स्कूलों के अंदर अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को प्रवेश दिया जाता है उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर, उनकी कक्षा के आधार पर, ऐसे ऑप्शन बना दिए जाते हैं। उम्र के इसका उल्लंघन करने का मतलब उसका अधिकार का उल्लंघन है, सीधी सी बात। लेकिन एक चीज और बताओ, अभी उम्र का तो फैसला कर लेंगे, उससे पहले अगर मैं ये कह दूं सभी प्रकार के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए तो ज्यादा सही होगा। क्यों भी? ऐसा कौन सा बच्चा बचेगा जो एडमिशन? बच्चे दो ही होते हैं, या तो जिसने आज तक एडमिशन नहीं लिया हो या स्कूल छोड़ दिया, और कौन सा बच्चा बचेगा? कानून बनाने वालों ने ये क्यों नहीं लिखा सभी प्रकार के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा? ये स्पेशल नाम क्यों लिखा? ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी, लेकिन बात खत्म, बात खत्म होगी, प्रवेश ले लिया तो हमारा अधिकार उसको मिल गया। नहीं, प्रवेश तो दिलाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। अगर किसी बच्चे ने स्कूल से टीसी ले ली, वो ना तो नामांकित है और ना ड्रॉप आउट, वो तीसरा बच्चा कहां जाए? वो एक स्कूल से लेकर टीसी को दूसरे स्कूल में जाता है, तो दूसरे स्कूल वाला उस टीसी को देखिए छुपा नहीं सकता, क्या बेटा तुझे उम्र के आधार पर एडमिशन दूंगा। अगर यहां लिखा होता सभी बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए तो टीसी की अहमियत क्या हो जाती? समाप्त। तो टीसी को लेता नहीं, जा जाता वैसा मुझे एडमिशन चाहिए और दीजिए उसको एडमिशन। इसलिए एक बच्चा था, वो कौन सा है? टीसी वाला बच्चे को एडमिशन, टीसी के आधार पर, टीसी में जो कुछ लिखा है, जो तो लिखा जाएगा सब उसके स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में, और उस स्कॉलर रजिस्टर को हम कहते हैं एसआर, स्कॉलर रजिस्टर, शॉर्ट में क्या नाम है? एसआर। और इस रजिस्टर में जो कुछ लिखा है वो स्थायी दस्तावेज होता है, उसके बाद आप काटपीट नहीं कर सकते इसके अंदर किसी भी हालत में, एक बार जो लिखने के बाद। अब आप देखिए, एक बार यदि टीसी बन गई, बच्चे की उम्र होता है 15 साल, और स्कूल वाले ने टीसी में लिख के दे दिया कि ये छठी कक्षा में पढ़ा, उम्र है 15 वर्ष, जिस भी स्कूल में जाएगा तो वो देखिए छठी कक्षा में एडमिशन लेगा, चाहे उम्र कितनी भी हो। उस टीसी में काट छांट परिवर्तन करने का उस स्कूल को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपको गलत लगता है तो आप उस टीसी की जांच करवा सकते हो। आपको लगता है कि इस टीसी में गलत हो, बच्चा मेरे इसके अंदर देखिए मेरा नाम ये था, उसमें एक ए एक्स्ट्रा लग रही है, नहीं जल्दबाजी में हो गई उनसे, इसको हटा दो। टीसी में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कभी भी इस पंजिका में स्कूल का स्थायी रिकॉर्ड होता है, और इसको देखिए वहां लेके जाना है उस स्कूल के पास कि बेटा ले जा तेरी टीसी, इसमें अगर परिवर्तन कर सकता है तो वही कर सकता है जिसने टीसी काट कर दिया, वो उस अक्षर को काटेगा और उसके ऊपर लिखेगा सीए, कटिंग अटेस्टेड, फिर साइन और सील लगाएगा, तो वैलिड होगी, अन्यथा वैलिड नहीं होगी। उस टीसी में परिवर्तन किया, अब आप अपने एसआर रजिस्टर में उसको प्रभारी काटेगा और काट कर लिखेगा सीए और प्रिंसिपल से इनिशियल करवाएगा, यहां तो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। आपको बताता हूं किस्सा, इधर था देखिए जालोर का। उसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को देखिए वहां भेजना चाहता था दूसरे देश में पढ़ने के लिए, मेडिकल, जैसे अपने रशिया के पार्ट है ना, बहुत सारे यूक्रेन वगैरह, कजाकिस्तान वगैरह। इधर देखिए उस बच्चे की उम्र देखिए वहां पढ़ रही थी कम, उसको चाहिए थी 1 साल ज्यादा। उस स्कूल का देखिए मास्टर से जानकर उन्होंने कहा साल इसके 1 साल पढ़ा दो, उसने वहां पढ़वाई, सारे रिकॉर्ड में चेंज करवा ली और उस बच्चे का एडमिशन हो गया वहां पर, वो मेडिकल की पढ़ाई करके आ गया वापस। अब वापस आ गया, यहाँ देखिए अपने यहाँ एमसीआई का टेस्ट देना पड़ता है,
उस टेस्ट के अनुसार देखिए वो यहाँ जब देने लगा तो उसके उनमें नंबर नहीं आया, मतलब एमसीआई का टेस्ट पास नहीं हुआ उससे। अब उसकी उम्र बढ़ गई देखिए यहाँ पर ज्यादा, उसके पिता ने देखा कि कई लाख रुपए लगा दिए, वापस स्कूल के पास आएगा, साहब इसकी जो वास्तविक जन्मतिथि थी ना वो कर दो वापस, ताकि एक चांस और मिल जाएगा उस बच्चे के। अब वो देखिए उस स्कूल में वो तो हो गया रिटायर, वो व्यक्ति तो क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब वो रिटायर हो गया तो उसमें परिवर्तन करे कौन, दूसरे स्कूल में, अब देखिए उसमें प्रिंसिपल हेडमास्टर बदल जाते हैं, उनका हम नहीं कर सकते इसमें छेड़खानी किसी प्रकार की, क्योंकि स्कूल का स्थायी रिकॉर्ड होता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते एसआर के अंदर। अब उसने देखा कि ये तो बात याद से जा रही है, उसने केस कर दिया स्कूल के ऊपर कि मेरे बच्चे के रिकॉर्ड में छेड़खानी की गई है और गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, जांच करवाई जाए उसकी। केस उसमें काटा पीटी तो थी। अब देखिए कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में जाने के बाद देखिए जांच हुई तो उन्होंने कहा हमने तो काटा पीटी नहीं की, जो प्रभारी होता है उससे पूछा जाता है आप प्रभारी बताओ ये किसने काटा, अगर आप सही साबित नहीं कर पाते तो आपको मिलेगा उसकी चार्जशीट, आप ही दोषी होंगे। इसलिए इस रिकॉर्ड को लेने से पहले 10 बार देख लें उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। आप तो बनना फाड़ सकते हैं, अगर उसका पेज भी गायब होगा तो आपको ला के देना पड़ेगा वो पेज, अगर आप प्रभारी बनते हैं स्कूल में प्रभार तो लेना पड़ता है कोई ना। इसलिए बता रहा हूं आप जानकारी रखें इन चीजों की। हाँ एक एक पन्ने को काउंट और चीजों में चल जाएगा, इसका नहीं चलता, स्थायी रिकॉर्ड होता है स्कूल में, कुछ भी हो जाए इसको बचाया जाता है सबसे पहले कि स्थायी रिकॉर्ड है ये पूरा का पूरा, ये कभी टेस्ट होए नहीं होता है। अब उसके बाद जब उल्टा पड़ा जांच में उसको बुला के रिटायरमेंट कर दिया, उसने कहा सारी रिकॉर्ड होता है सर ये ऐसे करवा के गया था, सिर्फ कैसे करवा नहीं सकते सब मैंने किया तो था ये, लेकिन इसने ही करवाया था, किस आधार पे किया, आधार कुछ नहीं तो कौन। अब आप देखिए इसलिए किस्सा मैंने इसलिए बताया कोई कितना निजी हो गलत काम कभी मत करना अपनी कलम से, चाहे क्योंकि लोड के 10 साल बाद 5 साल बाद आ जाती है वो चीजें। अब देखो आपके सामने वही मिलने वाला, उसी को बुढ़ापे में देखिए कोर्ट के चक्कर काट दिया, कोर्ट के चक्कर काटा बेचारा रिटायरमेंट होने के बाद। इसलिए किसी की भलाई करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों का कोई भरोसा नहीं, मैं काले सिर वाला है विश्वसनीय होता है, कोई विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए लेकिन अगर उसको ये था बच्चे का नहीं हुआ, उस बेचारे को उसकी भलाई के लिए एडमिशन दिला दिया उसके कहने पर और फिर उसी को वापस फंसा दिया। अब आप उसकी पेंशन रोक दी, बुढ़ापे में क्या खाएगा वो, और तो सिरा देता है तो फैसला नहीं होता है, जितने भी सरकार से लाभ मिल रहे रोकिए क्योंकि लाभ का हकदार नहीं है। और ये कभी होता गवर्नमेंट ना न्यायालय उसकी देखिए क्योंकि गलत तो गलती है, इसलिए इसमें कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कटिंग वगैरह नहीं होता, कटिंग करते हैं कई बार क्या प्रिंसिपल साहब कहते हैं इसको काट दे इसको सही कर दे, तो प्रभारी जवाब बने सब पहले साइन करो इस पे, अगर आप काट रहे हैं तो करो इस पे साइन, उस पर प्रभारी नहीं कर सकता साइन, साइन कौन करेगा, प्रिंसिपल जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा वही करेगा, सब कटिंग अटेस्ट करो इसमें। अगर किसी बच्चे का नाम गलत लिखा जाता है उस पन्ने को निरस्त करवा दो और साइन करवाओ उस अधिकारी के जो निरस्त कर रहा है, वो तो क्या लीगल प्रोसीजर चला के चलते हैं अपने इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उम्र के आधार पर प्रवेश का क्या नियम है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं बालक की उम्र, बालक की उम्र, और यहाँ लिखते हैं हम प्रवेशित कक्षा जिसमें वो प्रवेश ले रहा है, प्रवेशित कक्षा। 6 साल का बच्चा है तो उसे एडमिशन दिया जाएगा पहली कक्षा, अगर 8 साल का बच्चा है दूसरी कक्षा में, 8 का है तीसरी कक्षा में, 9 साल का आता है चौथी कक्षा में, 10 साल का आता है 5वीं कक्षा में, 11 साल का आता है 6ठी कक्षा में, और 12 साल का आता है तो 8वीं कक्षा में, 13 साल का आता है तो 8वीं कक्षा। ये फॉर्मूला है एडमिशन का। कितनी साल का बच्चा है वो आके कहता है साहब मेरी उम्र इतनी है आ जा बेटा। अब देखिए आपके मन में सवाल आया होगा साहब आज तक कोई बच्चा है वो आके कहता है साहब मेरी उम्र 13 वर्ष और मैं पढ़ना चाहता हूं मेरा अधिकार है, इसमें देखा अधिकार धारा 3 में, तो आप उसे एडमिशन कौन से देंगे 8वीं में, और फेल भी नहीं कर सकते आप, और 1 साल में 8वीं पास कर जाएगा, आप उसे प्रमाण पत्र देंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्रमाण पत्र, गांव के सारे बच्चों को चिढ़ाएगा तुम तो 8 साल में 8वीं पास कर गए, मैं 1 साल में करके आ गया, कितने साल में आ गया 1 साल में आ गया। वैसे मन में आपके बहुत सारे सवाल आए होंगे, सबका जवाब मिल गया होगा। बच्चे को एडमिशन कैसे देना है, उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, और जो बच्चे उम्र के आधार पर प्रवेश लेते हैं उनकी कोर्स की किताबें अलग से आती है जिसे कहा जाता है कंडेंस कोर्स, और उसे अलग से पढ़ाया जाता है, उस बच्चे को पूरी प्रोसीजर होती है अलग से, हर 2 महीने में परीक्षा ले लेकर उसका कोर्स कराया जाता है, क्योंकि आपको पता है 13 साल का मानसिक विकास बहुत ज्यादा हो चुका होता है। जो देखिए बच्चा पहले में आया था वो तो 10 दिन में एक ऐप बनाना सीखेगा, वो सारी वर्णमाला बनाना सीख जाता है 2 दिन में, ये फर्क तो पड़ता है मानसिक आयु का, उतार लो इस चीज को। अब गवर्नमेंट स्कूल वाले इंतजार करते रहते हैं कब बच्चा 6 का और कब एडमिशन दे, इतने में प्राइवेट वाले ले जाते हैं एलकेजी पढ़ाएंगे यूकेजी पढ़ाएंगे नर्सरी पढ़ाएंगे प्ले पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या 3 साल के बच्चे तो उठा ले जाते हैं, और सरकारी स्कूल में नामांकन 0 क्योंकि वो 6 से पहले एडमिशन ले नहीं सकते। इसलिए देखिए हिंदी दिवस के दिन पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार कि 5 साल के बच्चे को भी केवल पहली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, तो ओब्लिक करके कर लो 5, केवल कौन सी क्लास में, पहली क्लास में। अब 5 से गणना मत करना, 6 का आ गया तो दूसरी में दे दो, केवल पहली क्लास में है ये। पता कैसे लगाओगे 5 साल का बच्चा है, पुराने मास्टर से पूछना वो सारी ट्रिक्स जानते हैं और तुम पहचान कर लेते हैं 5 साल बच्चे की। अगर 5 साल के बच्चे से अगर उससे कम उम्र का है 5 का तो उसे पीछे से कान पकड़वाना कभी नहीं पकड़ पाएगा वो बच्चा, और जो पीछे से कान पकड़ देता है वो 5 साल का बच्चा हो जाता है, इससे पहले उसकी हड्डियां नहीं मुड़ती है। ये पुराने मास्टर बताते हैं कि 5 साल के बच्चे की पहचान घर पे पकड़वा के देखिए ना बच्चों से, और मतलब आज किसी बच्चे के तो ये देखिए उनका नोट लगा लिखो, लिखो 14 सितंबर 2016 नोट लगा लिखिए 14 सितंबर 2016, 14 सितंबर 2016 से कक्षा प्रथम में 5 वर्ष के बच्चे को 5 वर्ष के बच्चे को प्रवेश दिया जा सकेगा, प्रवेश दिया जा सकेगा। धारा 5 लिखो 5 का नाम, धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। इसमें देखिए स्थानांतरण जब होगा जब वो क्या लेगा टीसी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में वो स्थानांतरण करवा सकता है, तो दूसरी लाइन में लिखो टीसी मांगने पर तुरंत टीसी दी जाएगी, टीसी मांगने पर तुरंत टीसी दी जाएगी, टीसी मांगने पर तुरंत टीसी दी जाएगी। अब देखो ये शिकायतें बहुत ज्यादा आते हैं, लोग क्या करते हैं बड़े साथी होते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला लेते हैं, पूरे साल भर पढ़ता है, वो कहते हैं फसल निकलेगी तब पैसे देंगे, फसल निकलेगी तब पैसे देंगे, फसल आती है हमारी मार्च अप्रैल में तब तक बच्चों की परीक्षा हो जाती है, स्कूल वाला बेचारा फीस मांगता है फीस लाओ, और वो क्या करते हैं शिकायत लेके शिक्षा अधिकारी के पास, वहां जाकर क्या कहते हैं साहब हमारी टीसी नहीं दे रहा स्कूल वाला, शिक्षा अधिकारी को भी पता है, वो हाथों हाथ एक सवाल पूछा फीस दे दिया नहीं दे दी, क्योंकि प्रतिपालक उसने जो फीस देखी थी वो आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसने आपको बताई होगी फीस, वहां जाकर अधिकारी को पता क्या कहता है सारी फीस दे तो हिसाब कर चुका हूं फिर भी टीसी नहीं दे रहा है, फिर वो फोन मिलाता है उस स्कूल को, उनसे पूछता है ये बच्चा इसका अभिभावक आया है आप इसको टीसी नहीं दे रहे, तो पता है अभिभावक को क्या कहता है कि उस अभिभावक का मेरे पास भेजो, और इसकी किसी महीने की इतनी फीस बाकी है इसने केवल इतने रुपए दिए हैं। अब अधिकारी कैसे फीस दिला सकता है आप सोचो, सीधे से पहले उसकी ड्यूटी है, आप अधिकार मांगने तो आ रहे हैं टीसी का, बट उससे पहले आपकी क्या है मॉरल ड्यूटी भी है, ड्यूटी क्या है आप उसकी फीस का भुगतान करो, इसीलिए तो कहा अधिकार करते हैं दूसरे के क्या है पूरा, तो हम लोग क्या करते हैं अधिकारों की मांग करते हैं लेकिन करते हो भूल जाते हैं उनकी पालना नहीं करते, तो मॉरल ड्यूटी क्या थी कम मत करके जो भी करना था आप उसकी फीस का क्या करो भुगतान करो, या आपकी मॉरल ड्यूटी, फिर अगर वो टीसी नहीं देता है तो आपका अधिकार का उल्लंघन है, पहले आप क्या निभाओ अपना कर दो, ऐसी समस्या आती है देखिए, और पता चलने पर सारी झूठी पाई जाती है क्योंकि उनकी फीस बता रहे थे फीस देते नहीं है, और वो ये चाहते हैं पता नहीं टीसी दिला दे तो फीस नहीं देना आपकी वाली स्कूल पढ़ा स्कूल पढ़ा लेंगे इसको नहीं देंगे ऐसे बहुत सारे देखिए लोग हैं और अपनी क्या अपना ट्रिक्स। अच्छा एक सवाल हुआ है जो फर्स्ट ईयर में आया था पिछले से पिछली बार, अगर किसी बच्चे का गलत एडमिशन दे दिया देखिए कोई बच्चा आया 10 साल का, अब सबको कानून की जानकारी थोड़ी है, आपकी तरह से कोई पढ़ के थोड़ी आते कानून, तो स्कूलों में काम करने वाले साहब से पूछ रहे हो कानून की एबीसीडी नहीं पता उनको,
क्योंकि उनके पास जो कानून है इतनी सरलीकृत भाषा में थोड़ी है, जटिल भाषा में पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए, अब एक ऐसा अध्यापक जिसको ज्ञान नहीं था, उसके पास देखिए एक बच्चे को लेके आया अभिभावक, हमारे साथ 10 साल का बच्चा है, एडमिशन दे दो 5वीं तक स्कूल, तो हमारे साहब उसमें, और वो भी नए लड़के लगते हैं 5वीं तक के में, गाँव वाला आया जबरदस्ती, मैं गाँव का क्यों पंच हूँ, इसका वार्ड पंच हूँ या बाहुबली कुछ भी, इस बच्चे को दूसरी क्लास में एडमिशन दो, कौन सी क्लास में दे दो, दूसरी में, उसको ज्ञान नहीं होता आईटी का किस उम्र के आधार पर देना, कैसे कैलकुलेशन करनी, ठीक है साहब, इसको कुछ नहीं आता, पहले से ही होता था, जिस बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता सबको पहले बिठाया करते थे, पुराने मास्टर ये बताया करते, वो भी पुराने से पूछ के दे दिया कौन सी में, दूसरी में एडमिशन होगा, होना कौन सी में चाहिए था, कौन सी में, 5वीं में मिल, कौन सी में गया, दूसरी क्लास में एडमिशन मिल गया। अब आप देखिए, अब वो जब देखिए 8वीं तक आएगा तब तक तो 16 साल का हो जाएगा, तो क्या उसका अधिकार 14 साल की उम्र होते ही खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि अधिकार की उम्र तो कितने बताई थी, लेकिन एक शब्द और है बहुत अच्छा, अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है जब तक आप उसको प्रमाण पत्र नहीं दे दे तब तक स्कूल से नहीं निकाल सकते उस बच्चे को, चाहे कितनी उम्र हो जाए उसकी। ये सवाल आपने पूछा गया था इसके अंदर, 14 वर्ष की उम्र तक आप होते स्कूल से नहीं निकाल सकते, निकालेंगे कब, जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो और उसका प्रमाण पत्र दे देंगे, उम्र कितनी हो, एक लफड़ा हुआ था ये कई साल पहले की बता रहा हूं, क्या हुआ, ऐसे गलत एडमिशन थी, बोर्ड का नियम यह है, 8वीं बोर्ड ने ये नियम जारी करा था 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बैठाया जाएगा, राजस्थान में कई हजार बच्चे ऐसे निकले और बोर्ड ने उनको परीक्षा से बाहर कर दिया, 16 साल से अधिक उम्र के थे। अब देखिए वही अभिभावक वापस आया स्कूल में और गलत हो लेके आया, मेरे बच्चे को हमारे साहब बोर्ड परीक्षा दिला देना, नहीं तो देख लेना, हमारे साहब क्या करे, हमारे साहब पता क्या कहता है, तूने तो एडमिशन दिलाया था, तेरा ही साइन है प्रवेश फॉर्म पर, तो वो आपको ही दोषी करेगा, हमारे साहब आपने मुझे अधिकारों के बारे में क्यों नहीं बताया, एडमिशन तो आपने गलत दिया है, गलती आपकी है मेरी नहीं, मैंने तो उम्र बताई थी, कक्षा तो तूने लिखी है, दोष आप पे आएगा, कर्मचारी पर ही आता है दोष, उल्टा सीधा कैसे कर लो आप, दोषी कौन, ये सारे टीचर, और अगर ये बच्चे परीक्षा नहीं देते तो सारे टीचरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने बच्चे का अधिकार का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया तो सजा मिलेगी आपको, दोषी कौन हो गया, शिक्षक, बीच में आई सरकार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया आपकी बात तो छोड़ो, जो 16 साल से ज्यादा के हैं उनको सबको परीक्षा दिलाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बड़ी मुश्किल से अगले साल फिर वही समस्या, तो सरकार ने क्या किया, बोर्ड से वापस ले ली, 13 वर्ष की बात नहीं परीक्षा, और यहाँ से लेकर दे दी पंजीयक को, और पंजीयक क्या है, वो देखिए शिक्षा विभाग का ही अंग है, बोर्ड क्या है, स्वायत्त शासी संस्था, उसके खुद के नियम है, नियमों को कैसे तोड़ सकती है, अब इसको दे दिया पंजीयक को, अजय क्या करें, राजकीय राजकीय संस्था है ना हमारा पंजीयक, स्वायत्त शासी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवाता था हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो एक स्वायत्त शासी संस्था है, और स्वायत्त शासी के लिए मैंने बताई 2 तरह की कमेटियां होती है उसमें, गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और राजकीय में कोई कमेटी नहीं होती है, जो निदेशक महोदय कहेगा उसकी पालना तुरंत वैसे की वैसे, वहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, और ये तो मैंने कई दिनों तक पढ़ाई थी सब चीजें, ये राजकीय और स्वायत्त शासी, राजकीय और स्वायत्त शासी, इतने दिन में तो देखिए रट जानी चाहिए ये चीजें, कौन सी राजकीय और कौन सी स्वायत्त शासी होती है, तो इसलिए अब जो बोर्ड परीक्षाएं जो करवा रहा है 5वीं और 8वीं की कौन करवाता है, पंजीयक लिखवाया था मैंने शुरुआत के दिनों में जब क्लास चली थी, जहां शैक्षिक परिदृश्य हम पढ़ रहे थे, तो ये याद रखना एक बार बच्चे का यदि एडमिशन हो गया तो तब तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए। वैसे सवाल भी पूछ लेते हैं व्यवहारिक बनाकर, लिख लो चाहे इस चीज को अलग से देखिए, लिख लो, वैसे तो इसका संबंध जो मैं बता रहा हूं धारा कौन सी है, 4 से है, तो चाहे 4 के आसपास लिख लो, आप लिख लीजिए, 14 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवेशित बालक, 14 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवेशित बालक, प्रवेशित बालक, 14 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवेशित बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा, लेकिन नया प्रवेश नहीं दे सकते हम कि आप ये सोचेंगे चलो नया आ गया बच्चा इसको प्रवेश दे दो, अधिकार मिल जाएगा नहीं, अगर 15 साल का बच्चा के कहता है मेरी उम्र 15 साल मुझे एडमिशन दो, मुझे अधिकार है, बेटा अगले जन्म में लेना, तो अधिकार खत्म हो गया तेरा, लेकिन पहले से प्रवेशित है तो ये अनिवार्यता है, वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्या करेगा, पूर्ण करेगा। और अब लिखो अध्याय 3, इसके बाद आता है हमारा अध्याय 3, अध्याय 3 में लिखिए, क्या नाम बताया मैंने, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, ड्यूटीज बताई गई है 3 की, देखिए धारा कौन सी आ जाएगी, 6, धारा 6, धारा 6 में लिखो भी, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय स्थापित करना या स्थापित करने का कर्तव्य, विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, ब्रैकेट में लिख लो 3 वर्ष के अंतर्गत, कितने सालों में स्कूल खोलना है, 3 वर्ष के अंतर्गत, तो इसमें जो देखिए कर्तव्य किसका बताया है, समुचित सरकार का, और दूसरा कौन है हमारे पास, प्राधिकारी है, प्राधिकारी, इन दोनों की ड्यूटी है कि बच्चे के आसपास स्कूल खोला जाए जिस दिन से कानून लागू होता है उसके 3 वर्ष में, इसमें देखिए लिखा हुआ है। अब स्कूल खोलने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, नियम, क्या बनेंगे, और हर राज्य के नियम अलग अलग है। राजस्थान में क्या नियम है बता देता हूं, देखिए राजस्थान में दे रखा है, हमारे राजस्थान में नियम बना है, नियम नंबर 7 में लिखा हुआ है स्कूल खोलने का, क्या दे रखा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पीएस स्कूल खोलना, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर अपर प्राइमरी स्कूल खोलना, तीसरा देखिए दुर्गम रेगिस्तानी पहाड़ी पठारी क्षेत्र हो, जिस गांव या ढाणी और मदरे की देखिए जनसंख्या 150 हो और 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या 20 हो, यानी जनसंख्या तो कितनी हो, जनसंख्या तो हो 150 और 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या हो 20 बालक हो, देखिए वहां एक स्कूल खोला जाएगा, पीएस 20 से नीचे नहीं खोला जाएगा, इसीलिए पिछली सरकार ने 20 से कम नामांकन वाले सारे स्कूल बंद कर दिए थे, लगभग 17,000 स्कूल बंद हुए थे, एक स्कूल में 2 पोस्ट थी L1 की, तो 34,000 पोस्ट 0, क्योंकि ये भी है 20 से कम बच्चों के लिए 2 टीचर लगाने का मतलब कई लाखों रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान, तो सरकार ने योजना चलाई, किसी में 5 बच्चे किसी में 10 बच्चे, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इन बच्चों को क्या दिया जाए, किराया दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि वो आसपास अपने स्कूल में पढ़ने चले जाए, तब जाकर चलिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो देखो स्कूल खोलने के नियम ये राजस्थान के आरटी में नहीं है, नियम तो क्या अलग से बनाने पड़ते हैं, तो हमारे राजस्थान में नियम क्या है, 1 किलोमीटर पर पीएस, 2 किलोमीटर पर यूपीएस, और जनसंख्या कितनी हो 150 और 6 से 11 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी हो 20, तो ऐसी जगह कौन सा स्कूल खोला जाएगा, पीएस स्कूल खोला जाएगा, कौन सा स्कूल खोला जाएगा, 5वीं तक का स्कूल खोल दिया जाएगा। धारा 7,
धारा कौन सी आती है? 7। इसमें लिखिए केंद्र व राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी। धारा 7 में लिखिए केंद्र व राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी। केंद्र व राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी। वित्तीय हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी 60-40 लिख लेना। इसके अंदर वित्तीय हिस्सेदारी कितनी आती है? 60-40। पूछी जाए आप लोगों से केंद्र और राज्यों की आईटी के अंतर्गत हिस्सेदारी क्या है? 60-40 है। अब देखो इस अध्याय का नाम क्या था? आगे उसके बाद 8 में तो किसके कर्तव्य है, 9 में किसके हैं, 10 में किसके हैं? देखिए याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले तो क्या होगा, स्कूल खोलने के बाद फिर पैसे कौन देगा, और अब बात आती है सरकार की क्या ड्यूटी है, स्थानीय प्राधिकारी की क्या ड्यूटी है, और माता पिता की क्या ड्यूटी। जो सरकार की ड्यूटी है वो ही किसकी होंगी? अधिकारी की, क्योंकि सरकार के आदेशों की पालना कौन करेगा? यही करेगा। देखिए एक दो अलग कर्तव्य है सरकार के और वही पेपर पूछे जाते हैं, बाकी तो दोनों क्या है? कॉमन। और माता पिता की क्या ड्यूटी है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को घर बिठा के रखना। अच्छा क्या करना? स्कूल में प्रवेश दिलाना और प्रतिदिन स्कूल भेजना। ये ड्यूटी किसकी है? माता पिता की। तो लिखो अपने इसके अंदर धारा 8। धारा 8 और 8 में लिखो समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य। इस धारा को मोस्ट लिख लेना, बार बार आ रहा है यहां से सवाल। अब आप देखिए सरकार के क्या कर्तव्य, वैसे जनरली बात कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा होगा तो लिखूंगा आपको। सरकार की सबसे पहले ड्यूटी क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करवाना? भाई उपलब्ध कराना। देखो उपलब्ध कराना, ये ड्यूटी किसकी है? सरकार की। दूसरी उपलब्ध जब होगी जब आप उसके लिए भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, स्कूल खोलोगे। क्या खोलना? दूसरा स्कूल खोलना। फिर स्कूल के लिए जमीन भी चाहिए, पढ़ाने वाले मास्टर भी चाहिए, शिक्षण सामग्री भी चाहिए, आधारभूत सुविधा चाहिए नहीं चाहिए? ये चीज भी चाहिए। देखिए आधारभूत सुविधा हो, उसके अलावा देखिए इन सुविधाओं के अलावा और क्या चाहिए? शिक्षा कैसी हो? गुणात्मक हो। तो एकमात्र इसी धारा में एक बार लिखा गया है समुचित सरकार का दायित्व है बच्चे को गुणात्मक शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ये रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। जैसे चालू की घटना हुई थी, आप लोगों ने सुना, इसी बात को भेदभाव को लेकर आया था, पानी को पीने को लेकर, इसी प्रकार का। तो ये भी देखिए भेदभाव को रोकना, ये भी किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। तो मोटे मोटे रूप से देखिए तो सरकार के काम क्या है? यही चीजें हैं। देखिए स्कूल उपलब्ध कराना, बच्चे को खोलना, सुविधाएं देना, उसके अलावा गुणात्मक शिक्षा देना, ये सब किसकी ड्यूटी है? सरकार की। उसके अलावा समय समय पर टीचर को प्रशिक्षण भी देना। टीचर को क्या देना? प्रशिक्षण भी देना। ये सारी की सारी आप इनको क्रम से लिख लीजिए, एक एक करके कौन कौन से कर्तव्य पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। इसलिए इनको जो करते हो मैं आपको लिखवाता हूं कौन कौन सी ड्यूटी है। नंबर 1, पहले नंबर पर लिखिए निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरे नंबर पर लिखिए बालक के आसपास स्कूल उपलब्ध कराना। बालक के आसपास स्कूल उपलब्ध कराना। स्कूल उपलब्ध कराना। तीसरे नंबर पर लिखिए बालकों में भेदभाव रोकना। बालकों में भेदभाव रोकना। अगले नंबर पर लिखिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगले नंबर पर लिखिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा करना। विशेष प्रशिक्षण की सुविधा करना। प्रवेश उपस्थिति की मॉनिटरिंग करना। प्रवेश व उपस्थिति की मॉनिटरिंग करना। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद लिखो पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना। पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। नंबर किसकी ड्यूटी है? 9वें नंबर पर लिखिए कौन है? 9वें नंबर पर आता है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। अरे ये देखिए ये धारा कौन सी थी? 8 और ये धारा कौन सी है? 9। धारा 9 और धारा 9 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। हेडिंग आ रही है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। देखिए बीच में नहीं छोड़ेंगे, दो ही तो धारा बची है, छोटी सी दो लाइनें हैं, ताकि दोबारा आए तो देखिए अपनी कक्षा में नए अध्याय से शुरू हो चीज। अब आप देखिए इसके अंदर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य लिखो। इसमें उपरोक्त सभी कर्तव्य, उपरोक्त सभी कर्तव्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी किए जाते हैं। तो यानी सारे के सारे कितने लिखवाए थे? 9। और एबीसीडी में लिखे तो ए बी सी डी ऐसे, या तो गणितीय नंबरिंग कर दो या एबीसीडी कर दो। कितने हो गए? 9। 9 के अतिरिक्त भी है। पता है अधिकारी को क्या दे रखा है? अगर अधिकारी के जो भी कार्य क्षेत्र, उस कार्य क्षेत्र में कोई प्रवासी आ जाए माइग्रेट करने वाले जैसे कार्यों के अनुसार, और उनके कोई बच्चा हो 6 से 14 वर्ष का, तो उस बच्चे को एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की है, उसके एरिया में कोई आ जाए तो। दूसरा देखिए बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? उस अधिकारी की है। और तीसरी जिम्मेदारी दे रखा है वार्षिक कैलेंडर तैयार करना गतिविधियों का। सरकार कैलेंडर नहीं बनाती, कैलेंडर कौन बनाते हैं? अधिकारी बनाते हैं कि आपको कब कब कौन कौन सी गतिविधियां तय करनी है। जैसे शिविरा, गतिविधियां का कैलेंडर होता है उसका, जैसे शिविरा पंचांग कहते हैं हम। तो लिखो आप इसके अंदर 9 तो हो गए थे, 10वां नंबर धारा नहीं, 9 नंबर को हो गए थे नहीं हो गए थे? 1 2 3 4 10वां कर्तव्य लिखो। कर्तव्य नंबर 10वां घुमंतु परिवारों, अरे 9 तो 8 में थे, धारा 8 में 9 नंबर हो गए थे, तो वो तो करने करने हैं। अब 10वां काम और कौन सा है? घुमंतु परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाना। घुमंतु माइग्रेट करने वाले घुमंतु परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाना। किसकी ड्यूटी है ये? इसके बाद 11वां नंबर इसी में नंबर 11 स्कूल के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। स्कूल के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। कितने हो गए? 12वां लिख लो। शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना, और बार बार यही ऑप्शन आता है सबसे ज्यादा, शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना। मोस्ट लिख लेना भी, बार बार आता है ये, शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना।
धारा कौन सी? देखिए मैंने कल आपको बताया था हमारे संविधान में 11वें नंबर पर माता पिता का कर्तव्य, और हमारे इसके अंदर कौन से नंबर पर आता है? 10वां। तो दोनों को कोरिलेट करना याद हो जाएंगे। कानून में 10वें नंबर पर माता पिता का कर्तव्य और संविधान में 11वें नंबर पर, दोनों याद हो जाएंगे। देखना तो लिखो धारा 10 माता पिता का कर्तव्य। धारा 10 माता पिता का कर्तव्य। अब आपको बताइए माता पिता की ड्यूटी क्या है? क्या ड्यूटी है? प्रवेश दिलाना, प्रतिदिन स्कूल भेजना। धारा 11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आज की हमारी लास्ट धारा है। धारा 11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। कौन करेगा ये व्यवस्था? समुचित सरकार। जिसके अधिकार में वो बच्चे आएंगे उस सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे लद्दाख में कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। राजस्थान में तो लिख लो ब्रैकेट में, व्यवस्था कौन करेगी? समुचित सरकार द्वारा। कौन से बच्चे की? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। ये भी लिख लो लाइन, इसमें लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों। इसीलिए तो राजस्थान में देखो क्या आगे बाल वाटिकाएं खुल रही हैं, और प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में आंगनबाड़ी को शिफ्ट कर दिया गया, और उनके कमरे के ऊपर लिखा रहता है पूर्व प्राथमिक पाठशाला या बाल वाटिका या नर्सरी कक्षाएं, जो भी लिखा सरकार जैसा आदेश देगी वैसा। और इसके बाद देखिए जब अपनी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सबसे खतरनाक वाला। देखिए अपनी धारा, या तो प्राइवेट स्कूल वाले 25% का नियम लागू कर दे, नहीं तो उनका 12वां हो जाएगा। तो धारा 12 पढ़ेंगे हम।